एवरीवन। तो आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 4 से एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई एल्डर ब्रदर, यानी मेरा बड़ा भाई। एल्डर का मतलब होता है बड़ा, ब्रदर का मतलब होता है भाई, यानी मेरा बड़ा भाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. तो जो छोटा सा नाटक है ये दो भाइयों के बारे में है जो कि एक दूसरे से काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करते थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, मतलब प्यार था उन दोनों के बीच में जैसे हर भाइयों के बीच में होता है। द स्टोरी also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे जो रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम जो रोज़ काम करते हैं, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए जैसे कि हम स्कूल की किताबों से सीखते हैं। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब राइट बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये जो कहानी है ना वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हिंदी में लिखी गई थी बड़े भाई साहब नाम से। तो इसी को हमने इंग्लिश में यहाँ ट्रांसलेट कर लिया है और ये आपकी इंग्लिश की बुक में आई है, ठीक है। तो इसका नाम है माई एल्डर ब्रदर, यानी मेरे बड़े भाई। सो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फिर जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है बड़े भाई हैं और ये यहाँ पर ये छोटा भाई है। तो इन दोनों की ये कहानी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पेज, सीन 1। ये जो स्टोरी है वो सीन में डिवाइडेड है। सीन यानी टेक हम कह सकते हैं। तो 3 सीन है इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे नाटक में, और 3 सीन से पूरा नाटक बना है। तो सबसे पहले हम पहला सीन देखते हैं। क्या हो रहा है, एक हॉस्टल का रूम है। अ हॉस्टल रूम, 2 ब्रदर्स एज 9 and 14 ईयर्स सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। तो एक हॉस्टल का कमरा है जहाँ पर 2 बच्चे रहते हैं और उन दोनों भाइयों का नाम है, एक की एज है 9 और एक की एज है 14 साल की, और वो स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। जो बड़ा भाई है उसका नाम भैया बता रखा है, इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहे हैं। एंड द यंगर वन जो कि छोटा भाई है उसका नाम है मुन्ना, इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो बस यूँ ही ड्राइंग कर रहा है बर्ड्स और एनिमल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर एक हॉस्टल में रहते हैं दोनों भाई। 9 साल का है एक छोटा वाला और बड़ा वाला है 14 साल का, और दोनों भाइयों के नाम भी बता रखे हैं। बड़े वाले भैया को तो भैया ही बता रखा है उनका नाम, छोटे वाले का नाम है मुन्ना, ठीक है। और बड़े वाले भाई किताब पढ़ रहे हैं, छोटा वाला ड्राइंग कर रहा है। तो यहाँ देखिए भैया क्या कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। वो पूछते हैं कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। तो मुन्ना जवाब देता है, आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ। तो भैया कहते हैं, व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग। तो भैया कहते हैं कि तुम कब पढ़ाई करोगे, तुम सुबह कहाँ पर थे। तो मुन्ना थोड़ा टर्निंग पेल का मतलब होता है उसका मुंह थोड़ा नीला सा पड़ जाता है, उसे डर सा लगने लग जाता है क्योंकि वो खेल रहा होता है। और भैया को पढ़ाई बहुत पसंद है, उसकी भैया को वो खेलना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, खेलने पर खेलना उन्हें पसंद ही नहीं है। तो वो मुन्ना से भी कहते रहते हैं पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मुन्ना को हमेशा डांटते रहते हैं कि खेलना ज़रूरी नहीं है जितना पढ़ना है। तो अब मुन्ना कहता है, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। फिर वो मुन्ना जो है भैया से कहता है कि भैया आप बुक को लेकर घंटों घंटों तक कैसे पढ़ते रहते हो। तो भैया कहते हैं, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। तो भैया कहते हैं, मैं घंटों तक किताबें इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फाउंडेशन है, जो मेरा पढ़ाई का स्ट्रक्चर है ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहे, मैं अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा बनूँ बड़े होकर। और अगर मेरी स्टार्टिंग जो है, मेरा जो अभी से मैं अच्छा पढ़ूँगा तो बड़े होकर जो पूरी बिल्डिंग होगी ना, यानी बड़े होकर मैं और भी अच्छा बन जाऊँगा पढ़ाई में। समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year वर्क। को कभी कभी 1 साल का काम करने के लिए ना मैं 2 साल यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता अच्छी तरीके से हूँ। तो मुन्ना कहता है, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copying poems several times in a beautiful letters. तो अब मुन्ना अपने भैया से कहता है कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और मुझसे 3 क्लासेस आगे भी हो, तो मैं सोचता रहता हूँ कि आप हमेशा एक अक्षर को, एक सेंटेंस को 10-10, 20-20 बार क्यों लिखते रहते हो। एक जो वाक्य होता है उसको 20 बार से भी ज़्यादा बार लिखते हो, और फिर जो पोएम होती है, जो कविताएं होती हैं, उनको कई बार लिखते हो सुंदर सुंदर अक्षरों में। तो भैया कहते हैं, यू नो स्टडी इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। तो भैया कहते हैं, तुम्हें पता है अंग्रेजी जो होती है, इंग्लिश जो होती है, उसे पढ़ना, उसे समझना बच्चों का खेल नहीं होता। इसमें हमें बहुत मेहनत लगानी पड़ती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली 20 more effort इज़ रिक्वायर्ड। तो
तो भैया कहते हैं कि इंग्लिश को, जो अंग्रेजी होती है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ने में, लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, यू रन टू द फील्ड, play marbles and fly paper kites, or sitting idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो अब जो भैया होते हैं वो कहते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम तो बाहर चले जाते हो खेलने, लेकिन यूँ नहीं कि तुम पढ़ाई कर लो, बस जब भी तुम्हें मौका मिले तुम बाहर चले जाते हो. कभी कंचे खेल लेते हो, कित्तियाँ खेल लेते हो, और जो पतंग होती हैं उन्हें उड़ा लेते हो, और कभी यूँ ही अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहते हो. तुम एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकते अपने खाली समय में. ऐसा भैया मुन्ना को डांट लगाते हैं. तो मुन्ना क्या करता है, मुन्ना कहता है, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. तो वो भैया के बात को डाल देता है यूँ ही, और कहता है कि आज एक बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला है गाँव में, क्या हम चलेंगे उधर. तो भैया कहते हैं, Have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? I don't go near them. I prefer you to study a book. तो भैया कहते हैं, तुमने कभी मुझे देखा है कि मैं फेयर में जाऊँ या क्रिकेट खेलूँ या हॉकी खेलूँ? मैं ऐसी जगहों में जाता ही नहीं हूँ. उनको तो बस मैं अपने आप से दूर ही रखता हूँ. मैं तो प्रेफर करता हूँ, मैं तो औरों को भी कहता हूँ और ख़ुद भी एक बुक पढ़ता हूँ. मुझे और कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना, मुझे बस बुक पढ़नी है. मतलब ज़्यादा कुछ खेलने वेलने से उन्हें मतलब नहीं था. I don't mind repeating a class for more than 2 years. वो कहते हैं, मैं भले ही एक क्लास में 2 साल तक पढ़ा हूँ, मैं फ़ेल होता गया हूँ, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. लेकिन अगर तुम ऐसे खेलते रहोगे ना तो तुम 2 साल ही नहीं, पूरी ज़िंदगी इसी क्लास में रहोगे. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम. तो वो कहते हैं, भैया कहते हैं कि मुन्ना, तुम्हें लगता है कि तुम इस साल पास हो पाओगे अगर तुम पूरा समय खेलने में ही बर्बाद कर दोगे तो. यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी. तो अब भैया कहते हैं कि तुम तो साफ साफ जो पापा ने अच्छा खासा इतनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं ना, उनको बर्बाद कर रहे हो. तो मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड इन सॉबलिंग साउंड्स. वाह वाह वाह, बाबा हु आर हियर. तो मुन्ना ना रोने लग जाता है इतना सब सुनकर, और इस सारी बातों को सुनकर, डांट को सुनकर मुन्ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, और वो आवाज़ निकालता है, वाह 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 बू बू बू, मतलब रोने की जो आवाज़ें होती हैं उनको निकालता है. तो भैया भी सुनते हैं. फिर मुन्ना बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. तो मुन्ना कहता है, भैया मुझे लग रहा है कि मैं ना इस हॉस्टल को छोड़ के भाग जाऊँ और वापस से घर चले जाऊँ. तो भैया कहते हैं, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डाउन. तो भैया मुन्ना की इस बात को सुनकर कहते हैं, अब रुको, स्टॉप क्राइंग यानी अपना रोना छोड़ो, रोना चुप हो जाओ. मतलब पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अपने मुंह पर मुस्कुराहट रहो, अभी रोना बोना छोड़ दो. देखो मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाया है, तुम ना इसको फॉलो करना, जल्दी आओ देखो. तो भैया जो थे उन्होंने मुन्ना के लिए टाइम टेबल बनाया था. इसमें क्या टाइम टेबल में है, देखो 6 बजे वो जगते हैं. मुन्ना के लिए जो टाइम टेबल था जो कि भैया ने बनाया था, उसमें 6 बजे जगना होगा और अपने हाथ साफ़ करना होगा. उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करना और फिर स्टडी यानी पढ़ाई करने बैठ जाना. तो 6 से 8 इंग्लिश, 8 से 9 मैथ, 9 से 9:30 हिस्ट्री, 3:30 PM स्कूल जाना, 5 से 6 ग्रामर और आधा घंटा भी मतलब पढ़ते ही रहना, 6 से 7 इंग्लिश कंपोजिशन, फिर डिनर, फिर पढ़ना, फिर हिंदी, फिर दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ना, उसके बाद सो जाना. यानी पूरे दिन ना, मतलब हर समय पढ़ना है इस पूरे में. तो भैया ने ऐसा टाइम टेबल बनाया मुन्ना के लिए जिसमें पूरे में पढ़ाई थी. तो अब मुन्ना क्या कहेगा, देखो मुन्ना कहता है, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले. अब मुन्ना कहता है, अरे खेलने का तो टाइम इसमें है ही नहीं. भैया कहते हैं, प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना. तो भैया कहते हैं, खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना. तो मुन्ना कहते हैं, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, I want to jump up like a football. I would like to touch and go and hoo sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. तो मुन्ना भैया से कहता है, लेकिन भैया मुझे खेलना बहुत पसंद है. मुझे जो हरी हरी फील्ड्स होती हैं उन्हें में जाना पसंद है, जो ठंडी ठंडी हवाएं उनमें खेलना पसंद है. मुझे फुटबॉल की तरह ऊपर इधर उधर कूदना पसंद है. और मुझे ना कबड्डी खेलना तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है. उनकी जो आवाज़ होती है ना, हू टू टू टू, ये सारी मुझे बहुत पसंद है. और मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ. जो वॉलीबॉल होता है वो तो मुझे जैसे चुम्बक की तरह मुझे खींचा ले जाता है. तो मैं जब भी खेल रहा होता हूँ ना बगीचे में, तो मेरा ध्यान कहीं और होता ही नहीं है, मुझे बस खेलना पसंद है. तो सीन 2, अब सीन 2 आ जाता है. मुन्ना ऐसा कह देता है. उसके बाद दूसरा
सीन आ जाता है। तो फाइनल एग्जाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। तो अब क्या होता है, जो एग्ज़ाम होते हैं मुन्ना के और बड़े भाई के, वो सब ख़त्म हो जाते हैं और अब बारी थी रिजल्ट की, यानी जो आगे आने वाला रिजल्ट आपको मिलता है ना एग्ज़ाम के बाद, उसकी बारी थी। तो अब देखो भैया क्या कहते हैं, अल्लाह आई हैव फेल्ड वंस अगेन। तो भैया अब एक और बार अपनी क्लास में फेल हो जाते हैं और मुन्ना पास हो जाता है। मुन्ना कहता है ओह बट भैया आई हैव पास्ड इन टॉप माई क्लास नाउ, देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो अब मुन्ना कहता है लेकिन भैया मैं तो पास हो गया, और आपको पता है पास के साथ साथ मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। अब हमारे मतलब हम और तुम्हारे बीच में तो सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया है। लेकिन भैया कहते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। तो भैया कहते हैं कि मेरे छोटे भाई अब इतना घमंड भी मत करो खुद पर। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तो वो भैया कहते हैं तुमने एक क्लास में टॉप या पास क्या कर लिया, तुम तो ऐसा सोचने लगे कि मैं बुद्धू हूँ और तुम एकदम स्मार्ट हो। Once in a while in a गुल्ली डंडा गेम you might get lucky and hit a goal, but that does not mean कि तुम स्मार्ट हो या कुछ ऐसा वैसा। तो भैया कहते हैं कि एक बार गुल्ली डंडा का जब हम खेल रहे थे तो तुम जीत गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गेम में मास्टर हो या कुछ ऐसा। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सिर्फ गेम खेलना ही नहीं होता पूरी ज़िंदगी में, तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. तो भैया कहते हैं छोटे भाई से कि जब तुम बड़े होगे ना तो तुम्हारे मैथ में क्या क्या आएंगे, एल्जेब्रा आएंगे, जियोमेट्री आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस में ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, तब तुम समझोगे हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है। इन जियोमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग। तो अब भैया कहते हैं जियोमेट्री में अगर आंसर हो ACB, मतलब आंसर हो ABC और किसी ने लिख दिया ACB, तो उसको जो टीचर होते हैं ना वो गलत साबित कर देते हैं, कह देते हैं कि ये गलत है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वो तुम्हें ऐसे ही पास नहीं कर देते बड़े होकर, वो चाहते हैं कि तुम एक एक अक्षर जो बुक होती है उनसे अच्छी तरीके से पढ़ो। एक भी अक्षर की गलती हो जाती है ना तो तुम्हारे सारे मार्क्स कट जाते हैं बड़ी क्लासेस में। तो मुन्ना कहते हैं ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। तो मुन्ना कहते हैं अरे भाई साहब ये तो बड़ा स्कैरी है, बड़ा डरावना है, अरे मुझे नहीं जाना 9th क्लास में अभी से, मैं तो इसी क्लास में सही हूँ, मुझे ना होमवर्क करने से ही सही रहता है, जिससे कम से कम मुझे क्लास में पनिशमेंट तो नहीं मिलती। तो अब भैया कहते हैं जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 pages एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल सो मिक्सड अप। तो भैया कहते हैं आज ही मुझे एक छोटा सा ऐसे यानी कुछ 2-3 पेजेस भरने को मिले थे पंक्चुअलिटी वाले टॉपिक पर, तो मैंने 4 पेजेस भरे थे, लेकिन टीचर ने कहा कि 4 पेजेस कम हैं। तो तुम्हें क्या लगता है 4 पेजेस कम होते हैं बड़ी क्लास होने पर? तो मुन्ना ज़ोर ज़ोर से मतलब सोचने लग जाता है थैंक गॉड इट वॉज द टाइम फॉर स्कूल और एज द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तो मुन्ना कहता है चलो शुक्र है स्कूल का टाइम हो गया, अब ये जो स्कोल्डिंग है जो भैया चिल्लाते रहते हैं मुझ पर, अब की बंद तो होगी। तो ऐसा मुन्ना सोचने लग जाता है और फिर स्कूल का टाइम हो जाता है, फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर आ जाता है सीन 3 में क्या होता है, दूसरा साल जब वो पढ़ लेते हैं पूरी एक और क्लास पढ़ लेते हैं तो रिजल्ट अब इस बार फिर आने वाले होते हैं। एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल अगेन। इस बार भी मुन्ना जो है वो पास हो जाता है और भैया जो होते हैं फिर से फेल हो जाते हैं। भैया वॉज रियली अपसेट, मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। तो अब इस बार जो भैया होते हैं वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं और मुन्ना भी दुखी हो जाता है अपने भाई को इतना दुखी देखकर। भैया ना बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, और जो भैया होते हैं वो इतने दुखी होते हैं कि मुन्ना पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, उसे खेलने के लिए मना नहीं करते, मतलब वो दुखी से ही रहते हैं। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर। तो अब जो मुन्ना होता है वो नॉटियर बन जाता है, थोड़ा नॉटी सा हो जाता है, क्योंकि भैया उस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, वो तो दुखी से ही रहते हैं। तो मुन्ना इसका फ़ायदा उठाता है, वो क्या करता है कम पढ़ाई करता है और खेलता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भैया तो ध्यान देते ही नहीं है। तो मुन्ना
I am lucky. I can pass easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that भैया does not see me flying kites. तो अब जो मुन्ना है वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं कितना लकी हूँ, मैं तो आराम से पास हो जाता हूँ क्लास में, मुझे तो ज़्यादा मेहनत या पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अब मैं गेम खेल सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ, फ्लाई काइट्स यानी पतंग उड़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे ध्यान रखना चाहिए, अगर भैया ने मुझे देख लिया ना पतंग उड़ाते हुए तो क्या होगा। तो ऐसे मुन्ना सोचने लग जाता है। उसके बाद वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। तो एक दिन क्या होता है, जो मुन्ना है वो काइट उड़ा रहा होता है, अचानक से क्या होती है, काइट नीचे की तरफ गिर जाती है और जो मुन्ना है वो पीछे पीछे भागता है काइट के उसको लेने के लिए, और अचानक से वो भैया के सामने गिर जाती है। तो भैया को गुस्सा आई होगी, देखते हैं भैया क्या कहते हैं। कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, तो जैसे ही भैया को के सामने पतंग गिरती है तो भैया मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, आरंट यू असेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल द डे लॉन्ग, डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास। तो अब भैया कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो, अब तुम्हें पता भी है तुम अब 8th क्लास में आ गए हो, और 8th क्लास कोई छोटी मोटी क्लास नहीं होती। If you think that I am just one class ahead of you and can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and always be. तो वो कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि मैं 9th में हूँ, तुम 8th में हो, सिर्फ 1 साल का अंतर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे अभी भी 5 साल बड़ा हूँ, और तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हें डांट नहीं लगा सकता, तो ये भी गलत है। मैं अभी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ तो मैं तुम्हें डांट भी लगा सकता हूँ, मैं तुमसे बड़ा ही हूँ और रहूँगा भी। Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never come to school and Baba has only passed 5th class. तो भैया जो होते हैं वो मुन्ना से कहते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता मुन्ना, उन्हें समझना भी होता है। अब मम्मा और पापा को देखो, वो मम्मा और पापा का एग्जाम्पल लेते हैं। मम्मी ने कभी स्कूल गई ही नहीं मम्मी, और जो पापा हैं उन्होंने सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है। तो मुन्ना कहता है, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? अब मुन्ना कहता है कि सच में भैया, क्या ये सच है? तो अब जो बड़े भैया होते हैं वो कहते हैं, यस, हाँ ये सच है। देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। अब भैया कहते हैं कि ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो मम्मी और पापा मुझसे या तुमसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। तो भैया समझाती हैं, अगर मान लो हमने पूरी दुनिया भर की पढ़ाई कर ली ना, फिर भी मम्मी पापा हमसे मतलब हमसे ऊपर ही रहेंगे, उनका तभी भी हक होगा हमें समझाने का। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बड़े हो जाएंगे या कुछ ऐसा वैसा। नाउ व्हाट शुड यू डू इफ़ आई वर फॉल्ट सिक टुडे? अब भैया कहते हैं मुन्ना से कि अब मान लो मुन्ना मैं आज के लिए बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना कहता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो मुन्ना कहते हैं, मुझे नहीं पता भैया, मैं तो अपने बाबा यानी पापा को कॉल लगाऊंगा और फटाफट से वो हॉस्टल में भागे चले आएंगे। तो भैया कहते हैं, हाँ, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही कुड कॉल अ डॉक्टर। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। अब भैया कहते हैं, हाँ मुझे यही उम्मीद थी, तो तुम यही जवाब दोगे। लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी जगह पापा होते तो वो कभी ऐसा करते? बिल्कुल नहीं करते। वो सबसे पहले तो देखते कि क्या गलत है और क्या सही, उसके बाद डॉक्टर को कॉल करते। बाबा को सब पता है, पापा जो है मेरे, मतलब पापा जो थे उनके, तो वो कहते हैं हमारे पापा को सब पता है कि क्या करना चाहिए। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। वो कहते हैं कि भैया कहते हैं कि हम दोनों के जो पापा हैं ना, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुन्ना फिर रोने लग जाता है, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इट्स ट्रू। अब भैया मुन्ना फिर रोने लग जाता है और कहता है कि भैया सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम जो कह रहे हो वो एकदम सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और भैया और मुन्ना दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं बड़े प्यार से। भैया कहते हैं, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई वॉज ऑल्सो देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया कहते हैं, मुझे भी पतंग उड़ाना, खेलना, ये सब बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं भी ऐसा करने लग जाऊँगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ऐसा कहकर भैया और मुन्ना एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, और मुन्ना भी कहता है आई लव यू भैया। ओके, तो ये थी हमारी कहानी, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, और इसके राइटर थे मुंशी प्रेमचंद। और ठीक है, चलिए अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं, नए शब्द देखते हैं। हमने क्या क्या सीखे? फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है
जो आगे पढ़ाई है उसके सॉलिड बेस यानी जो फाउंडेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, यानी पढ़ाई का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, उसे हम फाउंडेशन कहते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब वही कि टाइम टेबल हमारा कि कौन सा काम किस समय पे करना है। ऐसे का मतलब होता है कोई टॉपिक दे दिया जाए, मान लीजिए आपको डॉग या काऊ पर टॉपिक दे दिया जाए, काऊ पर आपको बोला जाए कि काऊ पर लगभग 2-3 पेज लिखो, तो उसको हम कहते हैं ऐसे। आइडलिंग, आइडलिंग का मतलब होता है विदाउट एनी पर्पज़ या लेज़ी। आइडलिंग का मतलब होता है कि लेज़ी यानी आलसी। मास्टर्ड का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला या बहुत ही अच्छा हो जाना किसी एक चीज़ में। ठीक है, तो ये हमारी थी स्टोरी। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ ही सकते हैं। वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।